बहुत फर्क आया। ये तो कारण ही नहीं बता पाए। हालांकि उन डॉक्टरों ने भी वही पढ़ाई करी है, इन्होंने भी वही पढ़ाई करी है। या तो यहाँ पे सिक्तड़ बिठा रखे हैं जी, और यहाँ पे सिक्तड़ों का तो फिर काम नहीं है इतने बड़े मैटर के ऊपर। क्योंकि जो भी तथ्य चल रहे हैं इसमें सारा सिस्टम जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है उसी के ही प्रतिनिधि इस केस को घुमाने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है और वही उसको करंट दिया गया क्योंकि उसकी जराब फूकी हुई थी, जहां से हमारे को संदेह हुआ भी जराब कैसे फूकी, या तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फूकेगी या किसी ने आग लगाई है। पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी और प्रवीण लाठर जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और अपने विधायक जी, क्योंकि जो भी इसमें नाम आए हुए हैं ना इस केस के अंदर एफआईआर में वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। देखो तो हम पूरे समाज को आह्वान करेंगे कि वहां पे आने का, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आएगा जो भाई आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम तो फिर बड़े उस पर आंदोलन करेंगे। अगर हमारे को करनाल बंद करना पड़ा हम करनाल बंद भी करेंगे। गांव के एक युवक की संदिग्ध मौत में आज 5वां दिन हो चुका है और 5वें दिन भी परिजन देखिए करनाल में कल्पना चावला शवगृह के बाहर आपको नजर आ जाएंगे। 5 दिन हो चुके हैं और अभी तक इस मामले में कई जो बातें हैं वो सामने आई, आरोप प्रत्यारोप लगे और अब देख सकते हैं अभी भी परिजन यहीं पर हैं, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। एडवोकेट सोनिया कंवर आज क्या कुछ कहेंगे? आज जो है आप सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं। सर आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आप हमारी आवाज उठा रहे हो और आप पी के माध्यम से हम लोगों को 2 दिन पहले ये पता चला था और डॉक्टरों ने भी आप सबके सामने बताया था कि सामान्य मौत हो सकती है और जमीन गर्म होने की वजह से, जमीन में मुद्दा पड़े रहने की वजह से जड़ गया, जो आप लोगों की तरह हमें पता है। लेकिन हम उस मेडिकल रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। उसके बाद हम चले गए जी चंडीगढ़ पीजीआई में। कल डॉक्टरों ने ये आशंका जताई है कि इस व्यक्ति को हैवी करंट दिया गया है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है। रिपोर्ट आएगी मंगलवार को। तो आज सर सारा समाज यहाँ पर इकट्ठा है। हम इसी बात के ऊपर अभी विचार कर रहे हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। बाकी परिवार भी बैठा है, समाज भी बैठा है, अभी बताएंगे सर आप। क्या डिसाइड हुआ है, कब तक संस्कार नहीं किया जाएगा? मैं वही आपको बता रही हूँ सर, अभी सभी लोग बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि कल कुछ ऐसी बात भी निकल के आई थी कि कोई वीडियो वाडियो भी है करंट लगाते की, तो वो सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए डीएसपी साहब मौके पर गाँव संगोवा गए हुए हैं। उनके साथ हमारे भी कुछ साथी गए हुए हैं, तो हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम भी चाहते हैं कि संस्कार मतलब जो है वो जल्दी से हो जाए। आपको क्या लगता है, पहले मौत के कारण कुछ और बता रहे थे, पहले ये तो संदेह का कारण बन गया जी। करनाल का मुर्दा घर हर एक पोस्टमार्टम के लिए संदेह का कारण बन गया। अब एक आदमी पीजीआई जाया करेगा, ये बता देती हूँ आपको, क्योंकि इस केस ने सबको ये बता दिया कि ये डॉक्टर क्या लिख के गए और उन डॉक्टरों ने क्या लिखा। बहुत फर्क आया। ये तो कारण ही नहीं बता पाए। हालांकि उन डॉक्टरों ने भी वही पढ़ाई करी है, इन्होंने भी वही पढ़ाई करी है। या तो यहाँ पे सिक्तड़ बिठा रखे हैं जी, और यहाँ पे सिक्तड़ों का तो फिर काम नहीं है इतने बड़े मैटर के ऊपर। क्या कहेंगे? तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर देखो, हम तो अभी मैं क्योंकि चंडीगढ़ वाली प्राइमरी स्टेज की जो रिपोर्ट है वो मिलेगी जी मंगलवार को। यहाँ की रिपोर्ट तैयार है, जो कि डीएसपी साहब ने हमें परसों भी ये कहा था कि ये तो चलो लेनी है तो ले लेना, तो एक बार तो ये भी ले लेते हैं जी और एक बार फिर मंगलवार वाली भी देख लेते हैं जी। आप लीगली सिस्टम से जुड़े हुए हो, क्या लगता है आपको? ऐसे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, सवाल खड़े हो गए हैं सर बहुत सारे कारण हैं। शायद सोशल मीडिया पर इस तरीके के कारणों पर अगर मैं बोलूंगी तो समाज का हौसला टूट जाएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाते कि नेचुरल डेथ है तो जी तो हो गया था संस्कार। किसने जाना था चंडीगढ़? किसी ने भी नहीं जाना था। ये तो हम अड़े रहे, तो चलो जी। अब पोस्टमार्टम कराएंगे या रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे? पोस्टमार्टम तो 2 बार हो गया सर और दोनों रिपोर्टों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की तो सर के पास है ही, जो डीएसपी साहब है सतीश जी, वहाँ की रिपोर्ट जो है वो मंगलवार को आएगी। ये समाज खड़ा है जी, अभी थोड़ी देर बातचीत करके और ये डिसाइड करेंगे कि भाई क्या करना है, उसके बाद ही आपको लेके जा रहे हो फिर आज? नहीं, वो बताएंगे जी, अभी कोई डिसाइडेड नहीं, बताएंगे। ये जो डेथ है ना इसको एक राजनीतिक करण दे दिया गया है, क्योंकि जो भी तथ्य चल रहे हैं इसमें सारा सिस्टम जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी है उसी के ही प्रतिनिधि इस केस को घुमाने का कार्य कर रहे हैं। इस वजह से जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था भी अंदर की जो सिचुएशन थी, वीडियो इत्यादि की थी, भी ऐसे उसको चोट लगी है, वही चीजें अभी सभी सामने आई हैं, बताई गई हैं मौखिक। और हमने जो हमारे आदमी वहाँ पे लड़के गए हुए थे तो वही उनसे पूछने लगे, तो फिर हमने उनके बजाय मैं एसएचओ साहब वहाँ आप मौजूद थे तो एसएचओ ने खुद बताया कि उसके सर पे चोट आई है, टांग पे आई है, पैर पे आई है, और वही
उसको करंट दिया गया क्योंकि उसकी जराब फूकी हुई थी, जहां से हमारे को संदेह हुआ भी जराब कैसे फूकी, या तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से फूकेगी या किसी ने आग लगाई है। तेजाब से तो मान के चलो कपड़े भी फूकते, तो कपड़े तो उसके पेंट वेंट थी, तो ये चीजें सारी सामने आई है। सारा का सारा सिस्टम इसमें बिल्कुल ही एक इस मैटर को दबाने के लिए किया जा रहा है। और स्पेशली बात बताऊंगा, 10 रुपए के लिए एक हत्या हुई थी अभी करनाल के अंदर, तो वो व्यक्ति विशेष सैनी समाज से था, गरीब आदमी था बेचारा वो भी। मैं प्रशंसा करना चाहूंगा इस मैटर में जगमोहन आनंद की कि वो उसके घर तक गए और उसके परिवार को मुख्यमंत्री तक मिलाया। मगर जो हमारे स्थानीय विधायक है राम कुमार कश्यप जी, उन्होंने तब तक फोन कॉल भी नहीं की इनके पास, परिवार के पास ना मिलने आया कोई भी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिपा पोती चल रही है, मेडिकल में डिफरेंस आ रहा है, मेडिकल चंडीगढ़ कुछ आ रहा है, यहाँ पे नेचुरल डेथ के लिए मान के चलो किया जा रहा था। तो इससे पहले क्या पता कितने जो पोस्टमार्टम यहाँ पे गरीब परिवारों से हुए होंगे। तो यहाँ पे तो धांधली है। फिर इतना जो करोड़ों अरबों रुपए यहाँ इसमें पीजीआई में लगा रखा है, जो करनाल पीजीआई नाम दिया जाता है, तो यहाँ तो मशीनें भी नहीं है इनके पास, तो क्या है, खाली बस बिल्डिंग है। तो ये डॉक्टर जो यहाँ पे बैठे हैं खाली नाम के डॉक्टर बैठा रखे हैं यहाँ पे, मेरे को हिसाब से तो सबसे बड़ा सवाल तो ये, चलो वैसे आंतरिक क्या था मामला वो तो एक अलग बात है, जी जी चोटें जी भी ना दिखना, जो शरीर पे चोट थी वो बड़ा वो सवाल खड़ा करता है। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था भी इसमें जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी और जो प्रवीण लाठर जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं और अपने विधायक जी, क्योंकि जो भी इसमें नाम आए हुए हैं ना इस केस के अंदर एफआईआर में, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। और ये लड़का गरीब परिवार से है, वाल्मीकि परिवार से है, भाई इसकी डेथ को दबा दो। और लेना देना आपको पता ही है, हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। अब गरीब आदमी के कहाँ पास पैसा है, तो उस दिमाग का युद्ध समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने किया और उसका पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के लिए रेफर करवाया। तो इसलिए मान के चलो थोड़ी बातें पता चली हैं। ये आज 5वां दिन है, आज 5वां 6वां दिन हो चुका है। जाएगा नहीं, संस्कार करेंगे जी, जो हमारे को संतोषजनक जवाब अभी डीएसपी देते हैं संस्कार करेंगे। हम तो चाहते हैं संस्कार हो भाई। उस बच्चे को मान के चलो यहाँ पे गिरा गया, यहाँ तो फ्रीजर भी खराब है, सारे सड़ैत उठी पड़ी है बिल्कुल। आप देख सकते हो कि एक भी फ्रीजर एक आध चालू होगा, वरना सारे खराब है। दिन मौका पर घटनास्थल पर लेके गए थे, कुछ वहां से कुछ सबूत मिले या किसी को उठाया जिस तरह से पुलिस ऐसे है जी, इसमें 7 से 8 लोगों को इन्होंने डिटेन किया हुआ है और 2-4 इसमें अभी बचे हुए हैं, जो जिनके ऊपर परिवार ने मुख्य आरोप लगाया है वो अभी बचे हुए हैं। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही संरक्षक से बचे हुए हैं, जो अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें संज्ञान ले तो इनकी गिरफ्तारी तत्काल हो जाएगी और तत्काल ये केस बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। मगर पुलिस के ऊपर पूरा का पूरा प्रेशर, हमारे एसपी के ऊपर, हमारे डीएसपी के ऊपर और पूरा के पूरे प्रशासन के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, डॉक्टरों तक के ऊपर प्रेशर है। लेकिन सवाल तो ये उठ गया कि गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा अगर पोस्टमार्टम। न्याय हमारी तो देखो, हमारी तो मजबूरी है सड़कों पे आना भैया। अगर ये नहीं करेंगे हमारे को, देखो डेड बॉडी तो हमारे को संस्कार तो करना ही है, वरना जहाँ पे अब गोंदर प्रकरण हुआ था और उसमें पंचायत की गई थी, तो अगले संडे को तो हम पूरे समाज को आह्वान करेंगे कि वहां पे आने का। 36 बिरादरी का भाईचारा आएगा जो भाई आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम तो फिर बड़े उस पर आंदोलन करेंगे। अगर हमारे को करनाल बंद करना पड़ा, हम करनाल बंद भी करेंगे। हरियाणा में भी कॉल देंगे, सफाई कर्मचारियों को भी हम बोल देंगे कि जैसे आपने अभी अपनी तनख्वाह को लेकर के किया था, तो ऐसे इस भाई के लिए भी आप इंसाफ की मांग करो। और जो सफाई व्यवस्था ठप की थी वो सारा काम पूरा हरियाणा में ठप करने का काम करेंगे। तो अब क्या है, डीएसपी कहाँ गए हुए हैं? डीएसपी से बात हुई थी, डीएसपी तो कोई बोल रहे हैं कि भाई आप संस्कार कर दो फलाना कर। भाई कोई संतोषजनक बयान दो, हमारे को कोई जानकारी दो, कुछ तथ्य तो बताओ ढंग से भी जिसके लिए हम संस्कार करें। हम तो चाहते हैं लड़के का संस्कार हो, हम तो पहले दिन कर देते भी। पहले दिन अगर यहाँ पे जो चोटों के निशान ऐरा वगैरह आ जाते हैं, हम तो उस दिन संस्कार कर देते उसका। मगर हमारे को तो यहाँ से ही सारी राजनीति समझ में आ गई भी। जो सारा राजनीतिक स्टंट था वो तो यहीं से करनाल से स्टार्ट हो गया ना। अब उस लड़के की डेड बॉडी इंद्री घेर के रखी, किस लालच में घेर के रखी, क्यों नहीं इसको तत्काल यहाँ पे भेजा गया। फिर पुलिस वाले ही कुछ बयान देते हैं कि भाई तो मुंडा पड़ा था, थोड़ी चोट लग रही है, कुछ नहीं। जब उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे पत्रकार बंधुओं द्वारा, हमारे द्वारा रिलीज की गई, तो उसमें देखा कि उसको तो जला रखा है। किस चीज से जड़ा है वो सारी तथ्य फिर आप लोगों को बताए गए। भाई हम डॉक्टर तो नहीं है, पर हमने तो जो तथ्य हैं वो सारे समक्ष रख दिए। हम अपनी बात तो उठा सकते हैं। जी 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 जी। चंडीगढ़ की रिपोर्ट अब क्या रूपरेखा रहने वाली है? चंडीगढ़ के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा बोला गया है कि भाई इसको बुल्क करंट दिया गया है और इसको 3 से 4 जगह चोट लगी हुई है और पिटाई की भी आशंका है। भाई उन सबूत को मिटाने के लिए ही जो उस पर एसिड वगैरह डाला गया है उसके लिए है। और वो सभी तथ्य लगभग भाई मंगलवार की तो बात है, क्या पता मंगलवार को भी ना आए, उसमें टाइम ही लगेगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, हमारे को पता है। मगर इसमें जो आरोपी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्या प्रेशर है, कितने बड़े मान के चलो बंदे का फोन डीएसपी साहब पे, एसपी साहब पे आया हुआ है, तो प्रेशर के तहत ही पुलिस इस घटनाक्रम को दबाने में लगी है और गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है।